बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चटपटी दही वाली मिर्च की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है कि अगर आपने इस रेसिपी से ये दही वाली मिर्च एक दफ़ा ट्राई कर ली तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटा इसका मसाला तैयार करेंगे और इस दही वाली मिर्च को आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका गोश्त और मुर्गी खाने को दिल ना चाहे तो ये मज़ेदार सी हरी मिर्च की सब्ज़ी तो आप मस्ट ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार दही मिर्च फ्राई को किस तरह से बनाया जाता है। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार दही मिर्च फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून सौंफ ली है और 3 टेबलस्पून ही इसमें साबुत सूखा धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 लंबी सूखी लाल मिर्च डालेंगे और अब तीनों चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। अब तीनों चीज़ों को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा दरदरा ही इसको रखेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब ये मज़ेदार सा मसाला रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। आधा किलो मैंने हरी मिर्च ली है और जो अचार वाली हरी मिर्च होती है ना, मोटी वाली, वो इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्च को अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क करना है ताकि इसमें पानी ना हो। अब इसके सेंटर में कट लगा लेंगे और जो बीज है वो सारे निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इसको बीज के साथ बनाएंगे तो जो मसाला है ना उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसमें कट लगाना भी ज़रूरी है ताकि मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और जब इसमें कट लगाएंगे और अगर इसको बीज के साथ पका लेंगे तो बीज की वजह से मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा और मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी भी हो जाएंगी। तो इसीलिए बीज इसके निकालना ज़रूरी है ताकि मसाले का टेस्ट भी ख़राब ना हो और बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये दही वाली हरी मिर्च बनकर तैयार हो। अब जो सारी मिर्ची थी ना उसके बीज निकाल लिए हैं और इसको धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क करना है ताकि इसमें पानी ना हो। और अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे 1/3 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे साबुत और 1/4 टीस्पून कौलंजी डालेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना ये बहुत जल्दी मसाले जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो इनको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और इसको भी फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है ना तीनों मसालों का वो हरी मिर्च में आ जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना हरी मिर्च बहुत जल्दी जल जाएगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो फ्लेवर है ना वो हरी मिर्च में आ जाए। मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि सारी साइडों से हरी मिर्च इवनली फ्राई हो। तो अब इसको दोबारा से मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट के लिए दोनों चीज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि हल्दी और नमक का जो फ्लेवर है ना वो मिर्ची में आ जाए। बहुत ही लजीज ये हरी मिर्च का सालन बनता है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें या फिर बिरयानी और दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटपटी मसालेदार हरी मिर्च बनती है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम में पकने देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम में 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। अपने ही पानी में पककर ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई हैं। पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, बस इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए इसको स्टीम में पका लेंगे। अब जो मसाला तैयार करके रखा था वो इसमें डालेंगे और इस मसाले के साथ दोबारा से मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले का फ्लेवर जो है ना
वो मिर्च में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको भूनते जाएँगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएँगे ताकि मसाला जो है ना वो पैन में नीचे लगे नहीं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही और दही के साथ दोबारा से इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए, दही का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए और बेहतरीन दानेदार इसका मसाला तैयार हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। दही का पानी देखें खुश्क हो गया है, ऑयल इसका तकरीबन सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मिर्च का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है। बहुत ही बेहतरीन दानेदार इसका मसाला तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त दही मिर्च फ्राई रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ना कि बार-बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। अब फ्लेम को बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये दही मिर्च फ्राई बनकर तैयार हुई है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। आसानी से बनाकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसको सरसों के तेल में बनाया है, तो बस आप इसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसको चपाती के साथ खाएँगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार दही मिर्च फ्राई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।